आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी कहानी गाइड। वाचक स्वर भी उन्हीं का है। नवाबों के शहर लखनऊ में एक समय तांगा चला करता था। यहाँ के इमामबाड़े के पास अब भी सरपट दौड़ते हुए तांगे दिख जाते हैं, पर यह तहजीब पसंद शहर अब अपनी तबीयत बदलने लगा है। अब यहाँ की सड़कों पर भी कारों, टैक्सियों की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ी है। उस दिन लखनऊ अमौसी हवाई अड्डे पर नामों की तख्ती लिए टैक्सी चालक बेसब्री से अपनी अपनी सवारियों का इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां गिनना उफ कितना कठिन होता है, ये कौन नहीं जानता। दिल्ली की फ्लाइट आए कितना समय हो गया और ये मैडम है कि आ ही नहीं रही। रात के 11 बज चुके हैं। सोनी को फोन लगा लेते हैं, नहीं तो परेशान होगी। गुड्डन तो सो गई होगी, टैक्सी ड्राइवर मन में बोले जा रहा था। तभी मिस अपूर्वा अपने नाम की तख्ती लगी देखकर उस टैक्सी चालक के पास आ गई। अरे वो दरअसल मेरा लगेज बेल्ट पर आ ही नहीं रहा था। बाद में पता चला कि कुछ लगेज दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रह गया है, अगली फ्लाइट से लाया जाएगा। आई एम रियली फेड अप। मुझे चिढ़ है इस तरह के मिस मैनेजमेंट से। अपूर्वा जोर से चिल्लाई। मैडम आप परेशान मत होइए, आ जाएगा आपका लगेज। आप आइए, आराम से मेरी गाड़ी में बैठिए। थोड़ी बहुत परेशानी तो जिंदगी में लगी रहती है, ज्यादा चिंता मत कीजिए मैडम। जीवन का यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। यही है छाँव धूप, ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है
अपूर्वा पीछे गाड़ी में चिंतित हो बैठ गई। वो दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करती थी। लखनऊ एक मीटिंग के सिलसिले में आई हुई थी। 2 दिन का प्रोग्राम था। लखनऊ शहर पहली बार आ रही थी। सोचा कि यदि समय मिला तो घूम भी लेगी। लखनऊ शहर के बारे में उसने बहुत सुन रखा था। लखनऊ चलो अब रानी, लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो अब रानी। मामा 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 मा ला 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 अबा बाबा 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 ओजी ओजी नन्नतिया के भाई जी तेरी जान गई चतुराई। ओजी ओजी नन्नतिया के भाई तेरी जान गई चतुराई। प्यार बालमा घड़ी खुशी की बात बनी मन मानी। ओ बात बनी मन मानी। लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो अब रानी। हमसे मिल मिल के, हमसे मिल मिल के दूर क्यों चले, ओ जी दूर क्यों चले। ओ मेरी रबड़ी, ओ मेरी ककड़ी, ओ मेरी मकड़ी। हमसे मिल मिल के दूर क्यों चली। मैं तो बंठन के, मैं तो बंठन के सामने खड़ी, ओ जी सामने खड़ी, सामने खड़ी, देखो सामने खड़ी। ओ मोरे बालमा, वो मोरे रसिया, वो मोरे छलिया। मैं तो बंठन के सामने खड़ी। लखनऊ पैसेंजर मैं बन जाऊं, सिग्नल तुम बन जाओ। मैं तो बजाऊं प्रेम की सीटी, झंडी तुम दिखलाओ। गाड़ी मेरी लेट हो न जाए, हा 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 हा। गाड़ी मेरी लेट हो न जाए। बात तुम्हारी मंजूर नहीं है, छोड़ो मेरा पल्ला हो, छोड़ो मेरा पल्ला। ससुराल हमारी कुछ दूर नहीं है। काहे करे हल्ला हो, काहे करे हल्ला हो, काहे करे हल्ला हो, काहे करे हल्ला। लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो अब रानी। पर अभी तो वो बहुत परेशान थी। लगेज कब कैसे आएगा। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगा आपका सामान। आप चेहरे से परेशान दिख रही हैं। तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। अपूर्वा हल्के गुस्से से टैक्सी ड्राइवर को बोल पड़ी। पता नहीं क्यों इतनी सहानुभूति दिखा रहा है, चुपचाप अपनी गाड़ी चलाए। बहुत जानती हूं इन टैक्सी ड्राइवरों को। अपूर्वा मन में ही बड़बड़ा रही थी। उसे एक टैक्सी ड्राइवर की याद हो आई, जो पहले तो इतनी धीमे से गाड़ी चला रहा था कि उसकी ट्रेन ही छूट जाती। और फिर उसने कोई चूरन खाया और टैक्सी हवा से बातें करने लगी। उसने समय से काफी पहले पहुंचा दिया था। अपूर्वा उसे याद करके मुस्कुरा पड़ी। अब ठीक है मैडम, टैक्सी ड्राइवर ने शीशे से अपूर्वा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कहा। क्या ठीक है, तुम चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ। अपूर्वा का लहजा तल्ख था। अच्छा ठीक है मैडम, आप गुस्सा मत कीजिए। टैक्सी ड्राइवर मस्त होकर अपनी टैक्सी चलाने लगा। रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो। देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी, खुशियां हैं जिधर
देखो, देता है मजे कैसे कैसे अपना ये सफर देखो। चलूं मैं सरपट चलूं मैं, हर चाल है निराली। निकलूं इधर से निकलूं उधर से, जैसे सुबह की लाली। दुल की चलूं मैं सरपट चलूं मैं, हर चाल है निराली। निकलूं की खुशियां हैं जिधर देखो, ले पहुंची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। हाय हाय सज धज के आज मैं तेरे साथ निकली हूँ उस नगर को, रोके न कोई टोके न कोई यहाँ प्यार की डगर को। सज धज के आज मैं तेरे साथ निकली हूँ उस नगर को, रोके न कोई टोके न कोई यहाँ प्यार की डगर को। मैं महले दो महले छोड़ाई, मेरा भी जिगर देखो, ले पहुंची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे अपना ये सफर देखो। है तन पे बोझ है मन पे बोझ, लेकिन गधा नहीं हूँ। चेहरा फकीर दिल बेनजीर, दिल का बुरा नहीं हूँ। है तन पे बोझ है मन पे बोझ, लेकिन गधा नहीं हूँ। चेहरा फकीर दिल बेनजीर, दिल का बुरा नहीं हूँ। क्या कुछ न बना दे ये मुझको, तुम अपनी नजर देखो, देता है मजे कैसे कैसे अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी, खुशियां हैं जिधर देखो, ले पहुंची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। 20-25 मिनट में होटल आ गया जहां अपूर्वा को उतरना था। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। कल मीटिंग के लिए जाना है, गोमती नगर में शायद, अपूर्वा ने कहा। जी मैडम, अपना गूगल मैप जिंदाबाद, बाकी मुझे भी पता है। लेकिन मैडम आप परेशान मत होइएगा किसी बात के लिए, टैक्सी ड्राइवर ने छूटते ही कहा। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? और तुम्हारा पेमेंट तो कंपनी देगी ना? हाँ, तुम्हारा नाम? अपूर्वा ने गुस्से से पूछा। जी मैडम, मनोज मिश्रा नाम है मेरा। मैं कल ठीक 9 बजे हाजिर रहूंगा और चिंता मत कीजिएगा, आपका लगेज आ जाएगा। गुड नाइट मैडम। टैक्सी ड्राइवर अपनी धुन में मस्त हो टैक्सी चलाता हुआ चला गया। अपूर्वा को टैक्सी वाले की सहजता पर गुस्सा आ रहा था। वास्तव में अपूर्वा सिर्फ लगेज की वजह से ही नहीं परेशान थी। अभी कुछ ही समय पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद अपूर्वा अपने पति के साथ कश्मीर गई थी। कितनी खुश थी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर
पार्क ये दिलगीर है। अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कश्मीर से लौटने के कुछ दिनों बाद ही उसके ससुर का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। फिर सासू माँ का रवैया अपूर्वा के प्रति कुछ सख्त हो चला था। घर गृहस्थी के साथ इस बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना, घर में सासू माँ सबके साथ सामंजस्य बिठाना, सुख जैसे खिड़की से छलांग लगाकर दूर छिटक गया था। अपूर्वा जिस सुंदर सपने को जीना चाहती थी वो तो यथार्थ की चक्की में पिसने सा लगा था। और फिर ये लगेज न आने की परेशानी। सुबह ठीक 9 बजे टैक्सी ड्राइवर मनोज हाजिर था। गुड मॉर्निंग मैडम, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उसने अपूर्वा का अभिवादन किया। अपूर्वा ने फीकी सी मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया और टैक्सी में बैठ गई। मैडम, वो आपका लगेज आ गया? टैक्सी वाले ने तुरंत ही पूछ लिया। हाँ, आज सुबह 7 बजे एयरपोर्ट से लगेज आ गया था। अच्छा, लखनऊ की चिकनकारी के बारे में खूब सुना है। आज 3 बजे के बाद मैं फ्री हूँ, मुझे ले चलना अगर तुम्हें मालूम हो। अपूर्वा गंभीर बनी रही। मैडम, मुझे तो लखनऊ का चप्पा चप्पा मालूम है, आपको सब घुमा दूंगा, टैक्सी ड्राइवर ने जोश से कहा। ठीक है, फिर 3 बजे आ जाना। अपूर्वा के स्वर में थोड़ी भी नरमी नहीं आई थी। 3 बजे टैक्सी ड्राइवर अपूर्वा को टैक्सी से लखनऊ के चौक इलाके में ले गया, जहां चिकन की कढ़ाई का काम होता है। देखिए मैडम, यहाँ आपको चिकन की कढ़ाई के बेहतरीन नमूने मिलेंगे, जो चाहे आप लें। मुर्री वर्क, टेपची वर्क, मुकेश वर्क, रेशम की कढ़ाई, सब एक से बढ़कर एक। उसके बाद आपको यहाँ मलाई मक्खन की दुकान पर ले चलूंगा। ठंड में बहुत बढ़िया मलाई मक्खन बिकता है। और दही बड़े के तो क्या कहने, टैक्सी ड्राइवर बोलता जा रहा था। अपूर्वा सोचने लगी कि ये ड्राइवर है या गाइड। चौक में उसने कुछ चिकनकारी की साड़ियां और सूट लिए। मन अशांत हो तो कुछ खरीदने से हल्का हो जाता है। अपूर्वा भी यही करने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा था जिंदगी सुख चैन से कटेगी, पर मन का सोचा कब होता है। अभी तो सासू माँ के तीखे बाणों को सहना पड़ रहा था। उसके पति आलोक भी कभी नाराज हो जाते थे। ससुर जी के जाने के बाद कहीं न कहीं लोग उसे ही दोषी मानने लगे थे। कहने को 21वीं सदी, लेकिन कुछ बातें वही ठहरी हुई थी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। मैडम जी, अब मलाई मक्खन की दुकान पर ताजा मलाई मक्खन खाइए, आप उंगलियां चाटते रह जाइएगा। और गर्मियों में यहाँ ठंडी लस्सी पीजिए, ऐसी लस्सी आपने पी नहीं होगी, टैक्सी ड्राइवर ने बड़े उत्साह से कहा। ऐसा नहीं है, हमारी दिल्ली की लस्सी का भी जवाब नहीं, अपूर्वा ने भवें चढ़ा ली। अरे मैडम जी, नाराज मत होइए, चौक की मलाई मक्खन का आनंद उठाइए और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैडम, जिंदगी में बड़े झमेले हैं, नाराज होकर गुस्से से तो उलझने और भी अधिक बढ़ जाती हैं, है ना? टैक्सी ड्राइवर अपनी रॉ में बोलते जा रहा था। अपूर्वा टैक्सी ड्राइवर की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन चेहरे का भाव अब भी रूखा ही बना रखा था। पर मलाई मक्खन खाते ही उसका गुस्सा मक्खन के साथ घुलने लगा। उसने सचमुच ऐसा मलाई मक्खन कहीं नहीं खाया था। मैडम, कैसा लगा हमारे लखनऊ का मलाई मक्खन? टैक्सी ड्राइवर ने चहक कर पूछा। अपूर्वा को अच्छा तो बहुत लगा था, पर फिर भी उसने बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाया। टैक्सी ड्राइवर ने अगले ही पल अपूर्वा से पूछ लिया, मैडम, अब आप क्या चौक की गर्मा गर्म टिक्की और पानी के बताशे, अरे वो आपके दिल्ली वाले गोलगप्पे भी खाएंगी? हमारे लखनऊ जैसा तो
हाँ हाँ, तुम्हारे लखनऊ जैसा तो कहीं कुछ होता ही नहीं, पर दिल्ली के गोलगप्पे छोले भटूरे जैसा भी कहीं नहीं होता। वैसे अब मुझे सीधे होटल छोड़ दो। अपूर्वा टैक्सी ड्राइवर की बात बीच में काटते हुए कुछ गुस्से से बोल पड़ी। अरे मैडम, फिर गुस्सा? अच्छा, आप यहाँ ठेले से गर्मा गर्म मूंगफली ले लीजिए, लहसुन की चटनी के साथ। मैं आपके लिए ले आता हूँ। लखनऊ जैसा आपको? अपूर्वा ने आंखें तरेर कर उसे देखा। हाँ हाँ मैडम, दिल्ली में भी मिलता होगा। बोलते हुए टैक्सी ड्राइवर हंस पड़ा। अपूर्वा भी टैक्सी के अंदर चेहरा दूसरी ओर किए मुस्कुरा पड़ी। थोड़ी देर में ही टैक्सी ड्राइवर ने उसे होटल पहुंचा दिया। उतरते हुए अपूर्वा ने आदेश दे दिया, अच्छा, कल मेरी मीटिंग 11 बजे खत्म हो जाएगी, तो कल वो भूल भुलैया है ना, वहां ले चलना। बहुत सुना है मैंने इसके विषय में। ठीक है मैडम, मैं हाजिर रहूंगा। गुड नाइट मैडम। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया और चल पड़ा। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। मुरैया मारे गिल गुमुरैया उड़े, पारा पड़सी उल्टा बोले बकेट सिरा कूड़े। मुरैया मारे गिल गुमुरैया उड़े, पारा पड़सी उल्टा बोले बकेट सिरा कूड़े। बातें कम कर, काम ज्यादा ढाका। हाँ, काम से होगा नाम ज्यादा ढाका। समझे? बातें कम कर, काम ज्यादा ढाका। अरे काम से होगा नाम ज्यादा ढाका। अरे 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 हरे हाँ, उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जाना, चलना बच के मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। अरे लड़के, एक कदम पीछे। अरे बैठ। झूम के पीछे घूम और नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। ताली 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 रे। झूम के पीछे घूम और नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 अरे, ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं। पापे समझे क्या, अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई।
कोई। होटल में अपने कमरे पर पहुंचकर अपूर्वा ने बैग बेड पर फेंका और सोफे पर पसर गई। चिकन की साड़ी कुर्ते वाला बैग टेबल पर रखा और साड़ी कुर्ते को खोलकर देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी खुशी का रंग नहीं दिख रहा था। उसने अपने पति आलोक को फोन लगाया। हेलो आलोक, कैसे हो? मम्मी जी कैसी हैं? हम सब ठीक हैं। मम्मी जी तुम्हें याद कर रही थी, आलोक ने फोन पर कहा। हाँ, ताने दे रही होंगी। अपूर्वा का मन कसैला हो गया था। नहीं अपूर्वा, ऐसा नहीं है। आलोक की बात बीच में काटते हुए अपूर्वा बोल पड़ी। ठीक है आलोक, मैं कल रात में दिल्ली पहुंच जाऊंगी। 8 बजे की फ्लाइट है। गुड नाइट। बेड पर लेटे लेटे उसे टैक्सी ड्राइवर की बात याद आती रही। मैडम, उलझने तो जिंदगी में लगी रहती हैं, परेशान नहीं होना चाहिए। आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराते हुए अपूर्वा ने लाइट ऑफ कर दी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो
मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो। रेखाओं से मात खा रही हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सुबह मीटिंग के बाद अपूर्वा को भूल भुलैया ले जाने के लिए तैयार टैक्सी ड्राइवर बैठा हुआ था। मैडम, अब आप बिना टेंशन के हमारा लखनऊ घूमिए। आज भूल भुलैया तो चलेंगे ही, रास्ते में और भी पर्यटन स्थल हैं, वो भी दिखाऊंगा। आप बैठिए, टैक्सी ड्राइवर ने बड़े जोश के साथ कहा और गाड़ी आईटी चौराहे की तरफ ड्राइव करने लगा। पर्यटन स्थल? इतनी अच्छी हिंदी, कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं आपका नाम भूल गई भैया। अपूर्वा की बोली में कौतूहल प्रकट हो रहा था। जी मैडम, मेरा नाम मनोज मिश्रा है, आपको बताया था ना। और मैडम, हम बीएससी फर्स्ट ईयर तक पढ़े हैं, गाड़ी चलाते हुए उसने बताया। फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मैडम, क्या बताएं, बीएससी कर ही रहे थे कि हमारे पिताजी का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया। हम ही बड़े हैं, एक छोटा भाई है। मां ने इसलिए जल्दी शादी करवा दी और हम ड्राइविंग सीख लिए, जिससे घर का खर्च चल सके। 3 साल से चला रहे हैं गाड़ी। भाई अभी 9वीं क्लास में है। हम सोचे थे कि हम भी पढ़ाई पूरी करेंगे, लेकिन देखिए भगवान की इच्छा, पिछले साल मां भी नहीं रही। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अपूर्वा सोच में पड़ गई। जी मैडम, मां का जाना तो हम सबको तोड़ गया। टैक्सी ड्राइवर भी चुप हो गया था। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद वह बोल पड़ा, मैडम ये देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय, एक ही साल यहाँ पढ़ पाए। और मैडम यहाँ दर्शन कीजिए हनुमान सेतु मंदिर का, यहाँ हम सब दर्शन तो करते ही हैं, प्रसाद के लड्डू भी जी भर कर खाते हैं। बड़े मंगल में तो मेला लग जाता है, और उस समय जो पूरी सब्जी मिलती है ना, वैसा स्वाद तो आपने चखा ही नहीं होगा। अपूर्वा को टैक्सी ड्राइवर की बात पर गुस्सा नहीं आया, बस हंसते हुए बोल पड़ी, हाँ मनोज भाई, आपके लखनऊ की तो हर बात निराली है, लेकिन हमारी दिल्ली भी कम नहीं है। टैक्सी ड्राइवर और अपूर्वा दोनों ही हंस पड़े। अपूर्वा के मन के उलझे धागे कुछ सुलझे हुए से प्रतीत हो रहे थे। 10 मिनट में अपूर्वा बड़े इमामबाड़े के सामने खड़ी थी। मैडम ये देखिए हमारे लखनऊ की शान बड़ा इमामबाड़ा, इसको नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था, इसी के अंदर भूल भुलैया है। तो अब तुम ही गाइड बन जाओ मनोज भाई। अपूर्वा हंसते हुए बोल पड़ी, मैडम मैं गाइड तो बन जाता, लेकिन अंदर जो हैं उन्हें भी कमा लेने दीजिए। टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर लखनऊ की नजाकत साफ झलक रही थी। शाम के 5 बज रहे थे। अपूर्वा इमामबाड़ा में भूल भुलैया घूमकर आ चुकी थी। मैडम कैसा लगा आपको? टैक्सी ड्राइवर की आवाज में गर्म जोशी थी। मान गए आपके लखनऊ को मनोज भाई, टैक्सी में बैठते हुए अपूर्वा ने कहा। टैक्सी ड्राइवर मनोज भाई इस संबोधन पर खिल उठा और उसका संवाद फिर से शुरू हो गया। मैडम भूल भुलैया में आप बिना गाइड के बाहर निकल ही नहीं सकती, ये जिंदगी भी तो भूल भुलैया ही है, और हम सब का गाइड वो ऊपर बैठा है जो हमें रास्ता दिखाता है, हमारी उलझनें सुलझाता है। वो ऊपर वाला गाइड रूप बदल बदल कर हमारे पास आता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। टैक्सी ड्राइवर बोलते हुए अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। अपूर्वा चकित सी उसकी बातें सुन रही थी। अचानक वो बोल पड़ी, मनोज भाई तुम्हारे पिता नहीं रहे, तुम्हारी पढ़ाई छूट गई, तुम्हारी मां भी नहीं रही, फिर भी तुम कैसे उत्साहित रहते हो? टैक्सी ड्राइवर कुछ अचकचा गया। मैडम वो ऐसा कुछ मैं खास नहीं कर रहा, बस जिंदगी को या तो खुशी खुशी बिताओ या रोकर। खुशी खुशी बिताएंगे तो सबको खुशी ही बांटेंगे। फिर मैडम वो ऊपर वाले गाइड पर भरोसा रखना चाहिए, तो बस वही करता हूं। मेरी मां ने यही मुझे कहा था। और देखिए अभी 1 माह पहले मेरी बेटी आ गई इस दुनिया को महकाने। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से हंसो तो
होटल आ चुका था। अपूर्वा विचार मग्न सी अपना सामान लेने होटल के कमरे की ओर चल पड़ी। उसका मन विचारों के समंदर में डुबकियां लगा रहा था। अपने ही दुख को मैं कितना बड़ा मान बैठी थी, पर दुनिया में कितने सारे लोग कष्ट के बाद भी जिंदगी से परेशान नहीं होते, ऊपर वाले पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। सचमुच वो ऊपर वाला गाइड तो सबसे बड़ा है और वो रास्ता दिखाएगा, और वो गाइड मुझे इस टैक्सी ड्राइवर के रूप में मिला। अपूर्वा अपना लगेज लेकर नीचे टैक्सी में आकर बैठ गई थी। उसे एयरपोर्ट पहुंचना था। मैडम, मैं आपको समय से पहुंचा दूंगा और आप फिर लखनऊ आइए। इस बार आपको अमीनाबाद ले चलूंगा। वहां की टिक्की, चाट, पाकीज़ा जूस, कुल्फी के तो क्या कहने। हाँ, जरूर आऊंगी। आखिर तुमसे अच्छा गाइड और कहाँ मिलेगा। पर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना। टैक्सी ड्राइवर और अपूर्वा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आवाज दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। टैक्सी ड्राइवर अपूर्वा के मुस्कुराते चेहरे को शीशे में देखकर बोला, देखा मैडम, लखनऊ का असर। दिल वालों की दिल्ली का असर भी कम नहीं। अपूर्वा और टैक्सी ड्राइवर दोनों जोर से हंस पड़े। अपूर्वा रात 11 बजे दिल्ली अपने घर पहुंच गई थी। उसके पति आलोक ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और पूछा, कैसा रहा लखनऊ का सफर। बहुत बढ़िया। अपूर्वा भी मुस्कुरा दी। तभी भीतर के कमरे से सासू माँ की कड़क आवाज आई, अपूर्वा आ गई। खाना ढका रखा है टेबल पर, हाथ मुंह धोकर खाना। आजकल की लड़कियों को कितना समझाना पड़ता है। आज अपूर्वा को उनकी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो अंदर सासू माँ के पास गई और उनके पैर छूकर उनके हाथों में लखनऊ से खरीदी चिकन की साड़ी रख दी। क्यों लाई ये सब, क्या जरूरत है अब हमको, जाओ खाना खाओ। सासू माँ की आवाज में वही ठसक थी, लेकिन आंखों में नमी भी थी।
जिसे अपूर्वा ने महसूस कर लिया था। उसके होठों पर सजल मुस्कान खिल गई थी। शायद लखनऊ की मुस्कान और उस टैक्सी ड्राइवर की बात का असर था जो अपूर्वा के जीवन को गाइड कर रही थी। हाँ, जिंदगी रोकर नहीं, हंसकर बिताना चाहिए। खुश रहेंगे तभी तो खुशियां बांटेंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आप सुन रहे हैं विविध भारती।